अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोलैंड। मेरा नाम मोहम्मद हमजा ख़ान है एंड आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने एडोबी एक्सडी का एक कंप्लीट ओवरव्यू किया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आज की क्लास में हम शेप्स और टेक्स्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर में बनाना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके बना लें तो वो इक्वली शेप बन जाएगी। उसके बाद आप ये राइट साइड पे देख सकते हैं, ये अलाइनमेंट बार है। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। डुप्लीकेट मैंने लिया, ऑल्ट प्रेस करके और सिंपली ड्रैग किया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर पड़ा। अब मुझे इन दोनों शेप्स को अलाइन करना है, मिडिल अलाइन करना है। तो सिंपली ये आप देख रहे हैं, इसको क्लिक किया, इक्वली आ जाएंगे इस तरह। ये सेम, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये मिडिल है और ये राइट है। उसके ये पाथ फाइंडर्स है, पाथ फाइंडर्स पे डिटेल में बात करेंगे। उसके नीचे ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप विड्थ हाइट अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, वरना मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के, या अगर यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको 200 इसकी विड्थ कर देते हैं, राइट। तो विड्थ हो गई। उसके बाद ये आप देख लें, यहाँ पोजीशन है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप पोजीशन कुछ भी रख सकते हैं। एक्स एक्सिस मैं रख रहा हूँ 150, तो ये मूव हो गया। वरना आप सिंपली क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको रखना है। उसके बाद रोटेशन है। रोटेशन का मैंने आपको भी बताया ऑलरेडी कि रोटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 45 कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्ट यहाँ से, ये देख रहे हैं, कॉर्नर पे लेकर आएंगे तो ये राउंड सा बन रहा है, तो सिंपली आपने रोटेट कर दी। और शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये थोड़ा सा इक्वली रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 180 पे लेकर जाना है तो 180 पे आ गया, 90 लेकर जाना है 90 आ गया, एंड 45 पे लेकर जाना है तो 45 आ जाएगा। उसके नीचे फिर ये फ्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में। और फिर ये वक्त के साथ जब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती रहेंगी, चीज़ें मैं प्रॉपर वे में मज़ीद जब जाऊँगा तो ये आपको मज़ीद समझ आती रहेंगी। उसके बाद ये ओपेसिटी का मैंने बताया था। और ये कलर है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर इस वक्त 1 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको 10 कर देता हूँ तो अब आपको दिख रहा है। और उसके साथ अगर आप ये देखें, इस रेक्टेंगल के बीच में ये सर्कल्स आ रहे हैं। मैं बॉर्डर फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, तो ये सर्कल्स आ रहे हैं। अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग इनसाइड करेंगे तो ये राउंड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्पेसिफिक एक साइड करनी है तो आप ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो सिर्फ वो साइड कर्व होगी और बाकी साइड वैसी ही रहेंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल ये सेलेक्टेड है, मैं ये कर रहा हूँ डिफरेंट रेडियस, तो ये आपको डिफरेंट वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि आपने कौन सा कॉर्नर कितने रेडियस पे रखना है। ये टॉप लेफ्ट है कॉर्नर है, इसको मैं कर देता हूँ 40 और इसको कर देता हूँ मैं, इसको भी 40 कर देता हूँ। तो देख रहे हैं ये शेप में आ गया, ये हो गया। उसके बाद बॉर्डर्स का भी मैंने आपको बताया था, मैं मज़ीद बता देता हूँ कि ये बॉर्डर की ओपेसिटी है, राइट। जैसे इधर फिल की भी यहाँ सेम ओपेसिटी है फिल कलर की, इसी तरह ये बॉर्डर की भी है, ठीक है। उसके बाद आप इवन ये कलर पिक भी कर सकते हैं, जो कलर रखना है। अगर ये ग्रेश चाहिए, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कलर आपको चाहिए आप वो रख सकते हैं, यहाँ कलर पिक डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको फिलहाल ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये मज़ीद अच्छा, ये बॉर्डर साइज के बाद ये डैश और गैप है। अगर मैं डैश देना चाहता हूँ 3 पॉइंट्स, ये देख रहे हैं, और
ये भी अगर मज़ीद आप बढ़ाना चाहें तो ये भी बढ़ा सकते हैं। इसको मैं 5 कर देता हूँ। देख रहे हैं स्पेस बढ़ गया। फिलहाल इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये स्ट्रोक्स। अब ये इसके जो बॉर्डर है ये अभी इनसाइड सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो स्ट्रोक ये बॉर्डर जो है ये शेप के इनसाइड बनता जा रहा है। अगर मैं इसको मज़ीद इंक्रीज कर दूं, 15 कर दूं, तो आप देख रहे हैं ये इनसाइड शेप के बन रहा है। सेम इसी की तरह ये ऑपोजिट है, ये आउटर स्ट्रोक है। अगर इस पे आ जाते तो शेप के आउटसाइड जितना भी बॉर्डर है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेंटर स्ट्रोक है, ये शेप के मतलब जितनी वैल्यू होगी ना उसका हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड बन जाएगा। तो ये हो गई स्ट्रोक प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैं लाइन पे आपको ये मज़ीद प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने लाइन बनाई है, राइट। अब आप देख रहे हैं ये ज़्यादा तौर पर बट कैप और राउंड कैप यूज़ हो रहा होता है, और इसके बाद है ये प्रोजेक्टिंग कैप। राउंड कैप सिंपली ये देखें राउंड हो गया, बट कैप एजेस वाला और ये राउंड, और प्रोजेक्टिंग कैप बस ये इसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद है हम वापस रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। रेक्टेंगल पे आप ये देख रहे हैं ये मिडल जॉइन, राउंड जॉइन और ये है बेवल जॉइन। अब ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल ये मिडल जॉइंट है, इसको हम राउंड जॉइन कर देते हैं, तो ये बॉर्डर को राउंड कर दिया इसने। सेम इसी तरह ये बेवल जॉइन है, तो वो आपने जिस तरह शेप को जिस तरह से भी रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ये इनर शेडो है, फिर ड्रॉप शेडो है। ड्रॉप शेडो देकर देखते हैं। ड्रॉप शेडो अभी बहुत लाइट से आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ड्रॉप शेडो। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ है मज़ीद, ये इसकी पोजीशन है। आपने एक्सिस पर जितना रखना है मैं 15 कर देता हूँ, इसको भी मैं इसको 10 कर देता हूँ। और ये फिर उसके बाद ये ब्लर है, ब्लर 0 कर दिया, तो ये बहुत ही अजीब सा हो गया। इसको वापस 6 ही कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी भी नॉर्मल ले आता है, राइट। तो ये हो गया ड्रॉप शेडो और बैकग्राउंड ब्लर। उसके बाद सर्किल, एलिप्स बनाना हो, ओवल बनाना हो या सर्किल बनाने के लिए शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे तो वो सर्किल बन जाएगा, राइट। ट्राइंगल पे आ जाते हैं, तो ट्राइंगल में देख रहे हैं आप ये एक सर्किल इधर शो हो रहा है इस लाइन पे। अगर आप इसको क्लिक करके इनसाइड ड्रैग करेंगे तो ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी मज़ीद आपको साइड चाहिए तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 5 कर दें इसको, राइट। और यहाँ से ये कर्व आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कर्व होगा, अगर आपने स्टार इसको बनाना है तो ये राउंडेड स्टार बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये रोटेशन है, फिर वही ड्रॉप शेडो, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, तो ये हो गया एलिप्स और ट्राइंगल हो गया, पॉलीगॉन जैसे कहते हैं। उसके बाद पेन टूल पे आ जाते हैं। पेन टूल अगर आपको कोई शेप बनानी है खुद से तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है। और इवन आपको कर्व करना है तो आप सिंपली उस पॉइंट को क्लिक किया और डबल क्लिक किया और ये हैंडल्स आ जाएंगे। फिर आपने जो रखना है वो रख सकते हैं। आपको ये पॉइंट नहीं चाहिए, सिंपली उसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। सेम इसी तरह अगर मुझे इसमें भी पॉइंट्स कुछ हटाने हैं तो सिंपली आपने डबल क्लिक किया शेप पे और ये फॉर एग्जांपल मुझे नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट किया एंड डिलीट, इसको सेलेक्ट किया एंड डिलीट। तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। ये हो गई शेप्स, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप टेक्स्ट पे, सबको हम हटा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ
ब्लर। अब या तो आप यहाँ से भी इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट, और आप इसका साइज एंड विड्थ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और ये वही सेम प्रॉपर्टीज, रोटेशन और ये फ्लिप वगैरह। और ये फॉन्ट है, यहाँ पे आप डिफरेंट कोई भी जो फॉन्ट लेना हो वो ले सकते हैं। फिर ये यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे यहाँ से आपने किया मैनुअली, इसी तरह सेम अगर यहाँ आपने चेंज करना है इसको मैं 30 कर देता हूँ, राइट। और ये इसकी वेट है फॉन्ट का, आपने जो भी रखना है वो रख सकते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं, ये है करेक्टर स्पेसिंग। ये मतलब करेक्टर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है वो आप अगर रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 रख देता हूँ, 1 मिनट सॉरी, इसको मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। इसको 50 कर देता हूँ, राइट, देखें 50 पे 0 कर देता हूँ, वापस ये हो गया। फिर उसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग। जब वो पैराग्राफ हम लिखेंगे तो वो आपस में लाइंस में बीच में कितनी स्पेसिंग होगी वो आप सेट कर सकते हैं। ये है पैराग्राफ स्पेसिंग, जब डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे उसके बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है वो भी आप रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और ये फिर लेफ्ट अलाइन है, ये मिडिल अलाइन है और ये राइट अलाइन है, ठीक है। अब मिडिल अलाइन, राइट अलाइन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी टाइप कर दो, ये कर दिया, राइट, ठीक है। अब ये है लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। अब इसको मिडिल अलाइन करना है तो ये मिडिल अलाइन हो गया, इसको राइट अलाइन करना है, राइट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखते हैं तो ये अपर केस है, ये लोअर केस है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ जाता हूँ, प्रोलर। अब सारे अपर केस करने तो फिर से टाइप करना होगा, या ऑब्वियसली फिर से टाइप करना होगा, तो सिंपली शॉर्टकट है, ये अपर केस पे क्लिक किया, सारे अपर केस हो गए। सारे लोअर केस चाहिए तो लोअर केस, और ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है, बाकी इसमें सारे लोअर केस हो जाते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल मैं तो बता देता हूँ, लाइक फर्स्ट हम जो लिखते हैं, ओके ये सेलेक्ट, इसको हटा दो, फर्स्ट, राइट। सेम इसी तरह ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये नीचे आ गया। और अगर अंडरलाइन करना है कंप्लीट उसको, तो ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इससे आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको क्रॉस करके दिखानी हो किसी को कि ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप वो स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ओपेसिटी है, इसका फिल कलर आप चेंज कर सकते हैं कोई भी, और उसकी ओपेसिटी आप रख सकते हैं। बॉर्डर्स अगर आपको रखने हैं वो भी रख सकते हैं आप। इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ। बॉर्डर वैल्यू आपको चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं। बाकी वही सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज की हमारी ये क्लास थी जिसमें हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और शेयर उनसे लाजमी करना है जिन लोगों ने एडोब XD सीखना है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।